क्लास 12th फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें कुछ इम्पोर्टेंट्स फॉर्मूले हैं जिनको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो इसमें पहला फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक इस प्रकार का सिस्टम है जैसे घरों में होता है नमक, साल्ट, वो भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है। एक चार्ज ये माइनस का है, दूसरा चार्ज प्लस का है, Na प्लस Cl माइनस, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा एक्सियल पोजीशन में, उसका फॉर्मूला बोर्ड एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन है, ये लाइन कहलाती है इसकी एक्सिस। इस एक्सिस पर कहीं भी कोई पॉइंट मानेंगे हम इधर या इसके इधर, तो ये पॉइंट कहलाएगा एक्सियल पोजीशन में। तो हमने इस डाइपोल के मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P कंसीडर कर लिया। लेट अस सपोज ए पॉइंट P at a distance r from midpoint of dipole. The length of dipole assumed to be a 2a divided into a and a. 2a डिस्टेंस टोटल थी, मिड पॉइंट से देखेंगे तो a इधर हो जाएगी। हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। प्लस के चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड की ओर होगा, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड की ओर होगा। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में हैं, इसलिए इनको टोटल जब निकालेंगे तो सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E = kq/r², इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इस फॉर्मूले का यूज हमें एक बार इस चार्ज के लिए करना पड़ेगा -q चार्ज के लिए, एक बार +q चार्ज के लिए। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने के बाद उनको घटा लेंगे और हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई करने से पहले हमें r चाहिए। तो r जो मेजर की जाएगी वो एक बार -q से मेजर की जाएगी यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है r, और a इधर और है, तो इस चार्ज तक डिस्टेंस हो गई r + a। तो पहले चार्ज की डिस्टेंस हो जाएगी r1 = r + a। सेकेंड चार्ज से डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये r से छोटा मान है, कम है। कितना कम है? a कम है, तो r2 हो जाएगी r - a। ये r से दूर है तो इसकी डिस्टेंस r + a, ये r से कम है तो r - a। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P E2 - E1। इन्हें सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। E2 में से ही क्यों किया? क्योंकि ये जो दूसरा चार्ज है प्लस का Q, वो इस पॉइंट के नियर है, पास है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, इसलिए बड़ा पहले लिखा है, छोटा बाद में लिखा है। यहाँ मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करता हूँ, तो जब हम यहाँ लिखेंगे तो KQ ऐसे ही आएगा, अपॉन में लिखा है R, तो R की जगह E2 के लिए R2 की वैल्यू यूज होगी, R - a²। E1 की जगह ये फॉर्मूला रखेंगे तो KQ ऐसे ही आएगा, अपॉन जहाँ R है वहाँ ये पहली वैल्यू यूज होगी। इस प्रकार इसे एक बार रिवाइज करता हूँ। दोनों चार्ज की अलग अलग डिस्टेंस लिख ली, इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल लिखेंगे, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड घटा दिए जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है। इस फॉर्मूले को यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे। जब इसे E2 की जगह लिखेंगे तो ये वैल्यू यूज होगी R की जगह, E1 की जगह रखेंगे तो R की जगह ये वैल्यू यूज होगी।
इसमें से कॉमन किया जाएगा के क्यू, तो अंदर बचेगा r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r+a का होल स्क्वायर इक्वल टू के क्यू। नीचे इनका एलसीएम r माइनस ए का स्क्वायर r+a का स्क्वायर, ये ब्रैकेट यहाँ आ जाएगी, ये ब्रैकेट यहाँ आ जाएगी, तो r+a का होल स्क्वायर यहाँ आएगा, r माइनस ए का होल स्क्वायर यहाँ आएगा। इक्वल टू के क्यू r+a का होल स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा r² प्लस a² प्लस 2ar माइनस इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा r² माइनस a² प्लस 2ar। इसका होल स्क्वायर खुलेगा r माइनस a का तो आएगा r² प्लस a² माइनस 2ar, बट द साइन इज नेगेटिव। ये साइन नेगेटिव जब अंदर ऑपरेट होगा तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस और प्लस, वो किया है। अपॉन में देखें, अपॉन में लिखा है r माइनस ए r+a फैक्टर होते हैं, तो ये r² माइनस a² हो जाएगा, ऊपर से होल स्क्वायर इक्वल टू के क्यू। सम टर्म्स आर कैंसिल आउट, r² a² r² a², ये कट जाएंगे, तो टू टर्म्स आर रिमेन्स, 2ar हो गया 4ar अपॉन r की पावर 4। a² के साथ क्या हुआ, तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं उनके बीच की ये डिस्टेंस डायग्राम में हमने बड़ी दिखाई है, ये बहुत स्मॉल होती है, एंगस्ट्रॉम की रेंज की होती है, तो r के कंपेयर में ये डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, इसलिए देयरफॉर a² विल बी नेग्लेक्टेड। तो a² क्या हो गया, यहाँ नेग्लेक्ट हो गया। a² जब नेग्लेक्ट होगा तो r² के ऊपर स्क्वायर पावर 4 हो जाएगी, यहाँ r से r की पावर 4 कैंसिल आउट, r³ बचेगा, के क्यू इंटू 4a को हम लिख सकते हैं 2a इंटू 2 और अपॉन r³। इसे हमने ऐसा क्यों लिखा 4a को 2 इंटू 2a, बिकॉज q इंटू 2a इज इक्वल टू स्मॉल p, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो q इंटू 2a, इसकी जगह p प्लेस हो जाएगा, 2 आगे लगा देंगे, यहाँ k है और अपॉन में r³। तो इस तरह से एक्सियल पोजीशन का फॉर्मूला हमारा प्रूव्ड हो जाता है। ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन कोएक्सियल पोजीशन। द पॉइंट सिचुएटेड एट द बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन, जो लाइन कनेक्टिंग टू दीज चार्जेस, इन दोनों चार्ज को मिलाने वाली जो लाइन है, इसका जो बाइसेक्टर पॉइंट है ये पॉइंट कहलाता है कोएक्सियल पोजीशन में। तो इस लाइन पर जो भी पॉइंट होंगे वो कोएक्सियल पॉइंट कहलाएंगे। तो इस लाइन के मिड पॉइंट से यहाँ पर ये पॉइंट है P, इस P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। उसे फाइंड आउट करने के लिए इस P पॉइंट की दोनों चार्ज से डिस्टेंस पता करनी है, इस चार्ज से और इस चार्ज से। तो यहाँ डाइपोल की टोटल लेंथ होती है 2a, ये मिड पॉइंट है जो P को कनेक्ट कर रहा है, तो इधर की A हो गई, इधर की A हो गई। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, दिस साइड विल बी r² प्लस a², r² प्लस a²। These sides are equal because the point P is the bisector point of this line।
जो P पॉइंट है वो इस लाइन के मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन पर है, इसलिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होंगी, तो जितनी ये है उतनी ये होगी। अब हम क्या करेंगे, वी सपोज दैट दिस एंगल विल बी थीटा, तो दिस एंगल आल्सो विल बी थीटा, क्योंकि इक्वल साइड के सामने का एंगल बराबर होता है। इस साइड के सामने का थीटा तो इसके सामने का भी थीटा ही होगा। हमने यहाँ P पॉइंट पर एक इस लाइन के पैरेलल, इस ट्रायंगल के बेस के पैरेलल यहाँ पर एक लाइन पास की। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होंगे, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं सॉरी इनको, और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये इक्वल होंगे अगर पैरेलल दो लाइंस को एक इनक्लाइंट लाइन काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो दीज एंगल्स आल्सो विल बी इक्वल। ऐसा करने से क्या हुआ, E1 और E2 के कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, तो E1 का कंपोनेंट इधर आएगा E1 cos थीटा, E2 का कंपोनेंट इधर लिखेंगे तो वो आएगा E2 cos थीटा। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गए, E1 का इधर कंपोनेंट E1 cos, E2 का कंपोनेंट इधर E2 cos। 11th में 4th चैप्टर में ये पढ़ा होता है। Now the vertical component of E2 will be in this direction upward, and vertical component of E1 will be in the downward direction. E1 and E2 being equal, these components are cancel out. तो vertical component इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे। वो क्या होंगे, E2 साइन और नीचे होगा E1 साइन, ये कट जाएंगे। तो टोटल हमारे पास कंपोनेंट ये बचता है E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। इसको सॉल्व करेंगे, यही फाइनल आंसर होगा। तो हमारे सामने प्रॉब्लम है E1 E2 की वैल्यू फाइंड आउट करना और cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस यहाँ कितना है A, हाइपोटेनियस कितना है ये, और ये साइड इसके बराबर है, तो हाइपोटेनियस आएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू हमने लिख ली। अब हमें E1 और E2 चाहिए। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज का, माइनस Q चार्ज का। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सिंगल चार्ज के वजह से होता है E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। R की जगह पर E वैल्यू यूज की जाएगी, तो क्या आएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, या नेक्स्ट स्टेप में मैं यूज कर रहा हूँ R की जगह से अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और ऊपर से स्क्वायर लगा है तो यहाँ भी स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज के कारण KQ अपॉन R स्क्वायर। R की जगह ये वैल्यू यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा E1 इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। स्क्वायर होने से रूट हट जाएगा। चूंकि दीज चार्जेस आर इक्वल, अगर ये माइनस का 3 कूलम है तो प्लस का 3, इनकी वैल्यू इक्वल है, केवल नेचर अपोजिट है। तो ये दोनों चार्ज सेम है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस सेम है, इसलिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होंगे, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी इतना ही होगा। ये बात क्लियर होती है। तो E1 E2 की वैल्यू आ गई, cos थीटा की वैल्यू ये हो गई। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। Now putting the value of E1 E2 and cos theta into equation first, the total electric field E at point P will be
E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, बट E1 E2 आर इक्वल, देयरफॉर E2 की जगह भी हम E1 यूज कर सकते हैं। तो जब यहाँ E1 यूज करेंगे तो E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, तो हो जाएगा 2E1 cos थीटा, बिकॉज E1 एंड E2 आर इक्वल। नाउ 2 इंटू E1 की जगह के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू ए अपॉन इस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आएगा के इंटू क्यू इंटू, और ये 2 यहाँ एक ही जगह पर यूज किया, इसका रीजन बताएंगे क्यों, अपॉन इस ब्रैकेट में पावर कुछ नहीं, ऊपर तो क्या है 1, इस पर स्क्वायर रूट लगा है तो इसकी पावर है 1/2, तो 1 प्लस 1/2 ये हो जाएगा 3/2, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ए स्क्वायर इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आर स्क्वायर, देयरफॉर ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे हम तो हमारे पास ये बचेगा Q इंटू 2A, इसको P लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E इक्वल टू K इंटू P अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये इग्नोर हो जाएगा, Q इंटू 2A की जगह P आ जाएगा, बिकॉज P इक्वल टू Q इंटू 2A, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट K इंटू P अपॉन 2 से 2 कट जाएगा तो R की पावर 3, ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन कोएक्सियल पोजीशन या इन बाइसेक्टर पॉइंट। दिस फॉर्मूला इज आल्सो इम्पॉर्टेंट इन चैप्टर फर्स्ट। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड at angle theta this angle is theta, this charge is plus q and this charge is minus q. The electric field exert a force plus q charge at forward direction F equal to QE, and the force at charge minus q will be equal to F equal to QE but in opposite direction. पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, ये अपोजिट लगेगा। तो होगा क्या, जैसे ये मार्कर रखा हो, इस मार्कर को आगे को एक फोर्स लगाया जाए, इधर को खींचा जाए, इस फोर्स इधर को दूसरे एंड को पीछे को खींचा जाए, तो हम इसे आगे को फोर्स लगाएं, इसे पीछे को लगाएं, तो एज ए रिजल्ट दिस मार्कर इज रोटेट एट इट्स पोजीशन, ये मार्कर अपनी जगह पे इस तरह से घूम जाएगा। इन द सेम वे द इलेक्ट्रिक डाइपोल विल रोटेट एट दिस पोजीशन, इलेक्ट्रिक डाइपोल घूमकर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा। तो घूमेगा, पैरेलल होगा, उस घूमने को ही हम क्या कहते हैं, टॉर्क, उसका फॉर्मूला निकालना है। टॉर्क में हमें रिक्वायर्ड होती है द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज फोर्सेस। तो वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर एट दिस साइड, द लेंथ ऑफ डाइपोल is assumed 2a and this distance will be small d. First we use formula sin theta equal to perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular क्या है यहाँ d and hypotenuse क्या है 2a, तो d की वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, 2a मल्टीप्लाई इसमें होगी तो हो जाएगा d इक्वल टू 2a साइन थीटा, d फाइंड आउट करेंगे तो 2a मल्टीप्लाई में चला जाएगा,
Now the torque is tau equal to F into D. The value of F is QE, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ये, and the value of D 2A sin theta. We also know that the electric dipole moment, that is P equal to Q into 2A. चार्ज और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। तो Q इंटू 2A के प्लेस पर हम क्या यूज कर सकते हैं, P। तो ये है Q, हमने लिखा Q इंटू 2A को इसके पास लिखा, E आगे लिखा और इंटू साइन थीटा। Q इंटू 2A को रिप्लेस कर सकते हैं P से, E और इंटू साइन थीटा। This formula is very important for board exam. Proved. In vector form, if we write this formula in vector form, then it will be tau, vector tau equal to vector P cross vector E. क्रॉस प्रोडक्ट को अगर मैं खोलूंगा तो ये इस तरह से आएगा। इस पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि वेक्टर टो की डायरेक्शन P के परपेंडिकुलर होती है, वेक्टर E के परपेंडिकुलर होती है या दोनों के होती है। तो वेक्टर टो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर है, इसलिए इस वेक्टर की डायरेक्शन इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगी। इस तरह से ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं P और E, और थर्ड वेक्टर ये हो गया। तो ये जो रेड वेक्टर दिखाया है मैंने, ये रेड वाला वेक्टर क्या है, टो, एक P और ये E। तो रेड वेक्टर जो लाल मार्कर है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। गॉस थ्योरम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में इसका केवल स्टेटमेंट पूछा जाता है, और जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें इसका स्टेटमेंट के साथ प्रूफ भी कराया जाता है। स्टेटमेंट के लिए मैंने लिखा है फाई ई इक्वल टू क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट। फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्यू चार्ज और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जिस तरह से बल्ब से लाइट निकलती है तो उसे कहते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स, ऐसे ही किसी चार्ज से जो इलेक्ट्रिक लाइन से निकलती हैं उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसे डिफाइन करने के लिए मैंने लिखा फाई ई इक्वल टू क्यू इंटू 2। इसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि फाई ई चार्ज का 2 टाइम्स होता है। फिर मैंने एग्जाम्पल लिया फाई ई इक्वल टू क्यू इंटू 3 कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ चार्ज। बीच वाले में है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ चार्ज। इन द सेम वे फर्स्ट में लिखा है फाई ई इक्वल टू क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट। तो इसे डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज Q. It states that the electric flux passing through closed surface is equal to 1/एप्सिलॉन नॉट times total charge inside the path या inside the surface. This is the statement of Gauss theorem. वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट पूछते हैं, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें से प्रूफ भी कराते हैं। पहले हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे, फाई ई इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम।
इफ दिस इज एनी क्लोज सरफेस, कोई क्लोज सरफेस हमने कंसीडर किया, इसके अंदर चार्ज है, तब ये फॉर्मूला है। इफ द चार्ज इज आउटसाइड द क्लोज सरफेस, अगर चार्ज इसके बाहर रखा हो तो नेट फ्लक्स विल बी जीरो। तो ये ध्यान रखेंगे, ये इसकी कंडीशन है और इसको आगे चलकर हम इसे पढ़ेंगे भी। इसका जो प्रूफ करेंगे हम उसके बाद इसे डिटेल से बताएंगे। नाउ वी प्रूफ गॉस थ्योरम। वी कंसीडर ए चार्ज Q and a point P at distance r. Assuming radius r, B, draw a closed surface around charge Q. Q चार्ज के चारों ओर r रेडियस का कोई हमने क्लोज्ड सरफेस बनाया। किसी चार्ज को घेरते हुए या इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी क्लोज्ड सरफेस अगर हम बनाएंगे उसे गॉसियन सरफेस भी कहते हैं। गॉसियन सरफेस या हिंदी में गॉसीय पृष्ठ। तो इस पॉइंट P पर एक स्मॉल एरिया कंसीडर कर लेंगे dA, और ये जो लाइन है Q और पॉइंट को मिलाने वाली, जो रेडियस वाली, इस लाइन को अगर मैं बाहर की ओर बढ़ाऊं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। अब हम इसमें वेक्टर E और dA को देख रहे हैं, ये पैरेलल हैं और ये प्लस का चार्ज है। प्लस का चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड को दिखाया जाएगा, नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड को होता है। इस समय ये आउटसाइड को है। वेक्टर dA की डायरेक्शन एरिया पर परपेंडिकुलर होगी। यहाँ एरिया को सेंटर पर मिलाने पर जो एंगल बनेगा उसे बोलते हैं सॉलिड सॉलिड एंगल, टी ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। कोई भी एरिया सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो सॉलिड एंगल होगा। डी ओमेगा इक्वल टू डी अपॉन आर स्क्वायर। नाउ वी स्टार्ट द डेरिवेशन ऑफ गॉस थ्योरम। यहाँ डी ए और ई पैरेलल हैं, इसलिए थीटा इक्वल टू 0 ले रहे हैं। और इसका प्रूफ जो हम शुरू करेंगे वह इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले से करेंगे। फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। डी ए लगा है, ये फ्लक्स स्मॉल एरिया से है, कुल फ्लक्स लिखेंगे तो इस पर इंटीग्रल आ जाएगा। तो फाई इक्वल टू इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा। फर्स्ट लाइन में जो है वो स्मॉल एरिया जो डी ए वेक्टर ब्लैक कलर से है उसमें से निकलने वाला फ्लक्स है, और फाई ई जो लिखा है ये टोटल फ्लक्स है पूरे सरफेस से निकलने वाला सभी तरफ को। थीटा की जगह 0 पुट किया जाएगा क्योंकि डी ए और ई पैरेलल है। ई की वैल्यू होती है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आगे डी ए कॉस 0 की वैल्यू 1। इसमें से कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल लेंगे, क्यू अपॉन 4πε0, अंदर इंटीग्रल में रहेगा डी ए अपॉन आर स्क्वायर। क्यू अपॉन 4πε0 को ऐसे ही लिखा, इंटीग्रल डी ए अपॉन आर स्क्वायर डी ओमेगा के इक्वल होता है। यहाँ डी ओमेगा रखा, पूरे स्फीयर का टोटल सॉलिड एंगल 4π होता है, तो डी ओमेगा इंटीग्रल डी ओमेगा की वैल्यू 4π आ जाएगी। क्यू अपॉन 4πε0 ऐसे ही लिखा, इंटू डी ओमेगा इंटीग्रल जो है वहाँ 4π। 4π से 4π कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन ε0। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्यू इंटू 1/ε। दस द गॉस थ्योरम इज प्रूव्ड, फाई इक्वल टू क्यू इंटू 1/ε0। इसका प्रूव्ड हुआ। थैंक यू। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। तो कई एप्लीकेशंस हैं इसके, जिनमें एक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लीनियर चार्ज। लीनियर चार्ज क्या होता है? अगर किसी वायर पर, किसी तार को हम बैटरी के प्लस टर्मिनल से टच करा दें तो उस पूरे तार पर प्लस का चार्ज आ जाएगा। तो जो वायर होगा चार्ज्ड वायर, उसे हम कहेंगे लीनियर चार्ज। तो लीनियर चार्ज मैं बना रहा हूँ, कोई ये वायर है जिसकी लेंथ है L, तो ये पूरा वायर कंडक्टर वायर है,
एक पूरा चार्ज हो जाएगा, प्लस का चार्ज आ गया। नाउ वी ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस इनक्लोजिंग दिस लीनियर चार्ज। इस रेखीय आवेश को बंद करते हुए हम एक गॉसियन सरफेस खींचेंगे, जो कि यहाँ सिलेंड्रिकल फॉर्म का बनाना होगा, क्योंकि वायर की लेंथ एल है। तो आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करना है। तो आर रेडियस लेकर हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो वी ड्रॉ a cylinder of radius r and height l enclosing this linear charge. This is lower base and this is upper base of cylinder. A small area is assumed at point P and the area vector of bases is shown downward. नीचे का जो एरिया है, इसका बेस है, उसका वेक्टर नीचे की ओर होगा, और जो ऊपर का एरिया है बेस वेक्टर, सिलेंडर के ऊपर का जो बेस है उसका एरिया वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू द सरफेस। एरिया वेक्टर जो होता है वो सरफेस पर नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो नीचे का जो बेस है उसका एरिया वेक्टर नीचे की ओर होगा, परपेंडिकुलर, और ऊपर का जो बेस है उसका एरिया वेक्टर ऊपर की ओर परपेंडिकुलर होगा। एक स्मॉल एरिया कर्व्ड सरफेस पर हम एज्यूम्ड करेंगे पी पॉइंट पर डी ए। तो वो जो डी ए होगा वो वेक्टर उस पर परपेंडिकुलर होगा, और जो रेडियस वाली लाइन ज्वाइन हो रही है सिलेंडर से वो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगी बाहर की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आउटसाइड बिकॉज द चार्ज इज पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होगा, और जो एरिया वेक्टर डी ए है स्मॉल एरिया वो वेक्टर ई के पैरेलल होगा। तो नाउ द फिगर इज कंप्लीटेड। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अदर पॉइंट्स इज आल्सो इन द सेम डायरेक्शन। नाउ वी स्टार्ट द डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लीनियर चार्ज। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है, यूजिंग गॉस थ्योरम टू ड्राइव द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला फॉर लीनियर चार्ज। गॉस थ्योरम यदि हमें प्रूव करनी हो तब भी हम उसको जो शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले से करेंगे। गॉस थ्योरम का कोई एप्लीकेशन होगा उसको भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले से शुरू करेंगे, दैट इज फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, जो कि फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा होता है। फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा because there are three area in this figure, two bases of cylinder and one curved surface। दो इसमें आधार हैं और एक वक्र पृष्ठ है। Therefore this step can be divided into three parts। ये फॉर्मूला 3 स्टेप में हम ब्रेक करेंगे। फाई ई इक्वल टू इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा। थीटा ऊपर के स्टेप के लिए 90 आएगा, यहाँ डी ए वन शो किया है, प्लस इंटीग्रल ई डी ए टू कॉस थीटा की जगह कॉस 90, प्लस जो थर्ड स्टेप है कर्व्ड सरफेस का उसके लिए इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0। वहाँ ई और डी ए पैरेलल हैं। तो इंटीग्रल का जो स्टेप था 3 स्टेप में तोड़ा। कॉस 90 की वैल्यू 0, तो फर्स्ट 2 स्टेप्स विल बी 0 एंड द थर्ड स्टेप प्लस ई इंटीग्रल डी ए कॉस 0 की वैल्यू 1। नाउ 0 तो हट जाएगा तो बचा ई इंटीग्रल डी ए। डी ए तो है ये स्मॉल पार्ट, और इंटीग्रल डी ए का मीन्स सिलेंडर का टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज 2 पाई आर एच, जो कि 2 पाई आर एच होता है। एच की जगह पर यहाँ सिलेंडर की हाइट एल आएगी, तो एच की जगह मैंने आर लिखा, एच की जगह एल लिखा। फाई ई
it assumed to be equation first. Now, by Gauss theorem, because this is the application of Gauss theorem के यूज करके हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई ई इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू ये होता है। इसमें LHS में जो फाई ई लिखा है वहाँ इक्वेशन फर्स्ट से ये फाई ई की वैल्यू पुट करेंगे ई इंटू 2πRL। तो नाउ वी यूज द वैल्यू ऑफ फाई ई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फाई ई की जगह रख सकते हैं ई इंटू 2πRL इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। नाउ कैपिटल ई की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैपिटल ई इक्वल टू ये 2πRL जो होगा अपॉन में चला जाएगा तो 1/2πε0 पहले से है अपॉन में और RL भी अपॉन में ही जाएगा। ऊपर क्या है क्यू, ये अपॉन में चला गया, ऊपर क्यू बचा। इट इज आल्सो वी नो दैट लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज रिटन बाई लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी इन विच वन ऑफ देम लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो नाउ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ लैम्डा ऑन प्लेस ऑफ क्यू अपॉन एल। क्यू अपॉन एल की जगह पर हम लैम्डा का यूज करेंगे तो यहाँ इसके स्थान पर लैम्डा आ जाएगा अपॉन आर। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लीनियर चार्ज। लीनियर चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि E इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। E r के इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होता है। r के बढ़ने पर E की वैल्यू घटेगी।